हाय, आज आप लोग को लेकर आए हैं केमिस्ट्री का कुछ बेसिक जानकारी। इसमें मैं बताने जा रहा हूँ कि आज संक्रमण के बारे में, जिसमें कार्बन का संक्रमण क्या होता है ना। तो उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कुछ बेसिक जानकारी। जो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे हम चार्ट के रूप में समूह लिखते हैं। क्या है? समूह। ठीक है। उसके बाद आता है इसमें बंधन क्या है ना, बंधन। ठीक है। तो देखिए, तो इसमें आपका बंधन, ठीक है। उसके बाद आता है इसमें सिग्मा, इसको बोलते हैं सिग्मा की संख्या, सिग्मा की संख्या। ठीक है। उसके बाद आता है इसमें पाई की संख्या क्या होता है। तो किस में क्या कितना पाई होता है, इधर ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले देखिए, मैं बांट देता हूँ कॉलम। तो इसमें आपका सबसे पहला समूह आता है ना, कि समूह एल्केन का है। कौन सा समूह है? समूह का नाम है एल्केन है ना। तो एल्केन समूह जो है उसमें बंधन होता है एकल बंधन, इस तरह से बंधन रहता है। ठीक है ना। तो इसमें केवल सिग्मा पाया जाता है। तो इस बंधन का नाम क्या है? इसमें सिग्मा की संख्या 1 होता है और पाई की संख्या कुछ नहीं होगा। ठीक है ना। तो एकल बंधन, जितने भी एकल बंधन के समूह ग्रुप होते हैं, जितने भी एकल बंधन का यौगिक होते हैं, सब में सिग्मा की संख्या 1 और पाई की संख्या 0 हो जाएगा। चलिए, अब उसमें देखिए दूसरा आपका कहता है एल्कीन। दूसरा आपका आ गया है एल्कीन समूह। तो एल्कीन समूह में कहता है कि बंधन द्विबंधन होता है, जिसमें एक पाई और एक सिग्मा होता है। पाई की संख्या 1 और सिग्मा की संख्या भी 1 हो गया है ना। चलिए, तीसरा अब आता है कि एल्काइन है ना, एल्काइन। तो एल्काइन में है त्रिबंधन होता है। एल्काइन में कौन सी बंधन होती है? त्रिबंधन होता है, जिसमें देखिए कहता है कि इसमें बीच में सिग्मा रहता है, ऊपर पाई और नीचे पाई। तो सिग्मा की संख्या 1 और पाई की संख्या 2 हो जाएगा। ये मेरे बातों को ध्यान से देखिएगा। फिर से मैं रिपीट देना चाहता हूँ कि आपसे बात अगर करें, कहता है कि एल्केन समूह जो है उसमें एक क्या है, सिंगल बंधन होता है, उसमें 1 सिग्मा और 0 पाई होता है। उसके बाद कहता है एल्कीन समूह में ऊपर हो जाएगा आपका पाई और नीचे सिग्मा, यानी 1 पाई 1 सिग्मा है ना। उसके बाद कहता है एल्काइन। तो एल्काइन समूह में बीच में सिग्मा और ऊपर नीचे पाई है, इसलिए कहता है कि एक सिग्मा और 2 पाई। इसके बाद देखिए, मैं बताने जा रहा हूँ संक्रमण। तो कार्बन का जो संक्रमण होता है वो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा है ना। तो सबसे पहले कि कार्बन है ना, कार्बन परमाणु की है ना संकरण, कार्बन परमाणु की संकरण के बारे में आज मैं बता रहा हूँ। तो कार्बन परमाणु का जो संकरण होता है क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। तो इससे हमें पहला नंबर अगर मैं बता देता हूँ, तो पहला नंबर कहता है ना कि जब कार्बन परमाणु में एक पाई हो, क्या हम बताएं कि जब कार्बन परमाणु में एक पाई हो, पाई 1 हो
है ना, 1 हो। पाई की संख्या कितनी होगा, 1 होगा, तो उसका जो संकरण होगा, तो उसका संकरण है ना, संकरण sp3 होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अभी हमने बताएं कि कार्बन परमाणु जो है उसमें अगर 1 पाई होता है तो उसका संकरण आपका sp3 हो जाएगा। जैसे देखिएगा ध्यान से, जैसे आप बताने जा रहे हैं अभी तुरंत जस्ट, तो इसमें सबसे पहला ले लेते हैं कि मेथेन का क्या होता है। यानी मेथेन का सूत्र होता है CH4, क्या नाम है इसका, तो मेथेन का। अब हम मेथेन का निकालना जा रहे हैं संक्रमण। तो देखिए संक्रमण क्या होता है मीथेन का। तो सबसे पहले इसमें हम बात करें कि संरचना क्या होता है, चेक कर लेते हैं कि मीथेन के पास सिंगल बंधन, डबल बंधन, त्रिबंधन में कौन कौन सा बंधन आता है। तो सबसे पहली बात आया है कि कार्बन का संरचना बनाएं। तो कार्बन में कितने बंधन होते हैं, 4 बंधन होते हैं। चारों दिशा में हमने एक गो हाइड्रोजन को बैठा दें, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन आ गया। तब इस हाइड्रोजन हम बताए थे कि जब भी एकल बंधन आता है तो उसमें सिग्मा की संख्या होता है। तो एकल बंधन में सिग्मा हो गया, 4 गो तो सिग्मा हो गया, लेकिन पाई की संख्या कितनी है, तो कहता है पाई की जो संख्या है, पाई की संख्या 0 है। अभी हम जस्ट 1 नंबर बताए थे कि जिस कार्बन परमाणु में है ना कि पाई की संख्या अगर 0 होती है तो उसका संकरण आपका हो जाएगा, संकरण हो जाएगा sp3। संकरण क्या हो जाएगा, sp3, है ना। याद रखिएगा कि मेथेन का जो होता है संकरण sp3 होता है। चलिए इसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन इसी का लेके आता हूँ, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है ना कि C2H 2 दूनी 4 और 4 2 6 हो गया। तो इसका नाम क्या है, एथेन है। इसका नाम एथेन आपका हो जाएगा, है ना, एथेन। देखिए एथेन का क्या होता है संक्रमण। कहता है कि सबसे पहले कार्बन को एक कार्बन को बिछा दीजिए। उसके बाद कार्बन को बिछाने के बाद देखिए किसके बारे में कि हाइड्रोजन बंधन जोड़ देंगे। तो इसमें एक बंधन, इसमें बंधन, इसमें बंधन, इसमें बंधन। कार्बन परमाणु को टोटल 4 बंधन की आवश्यकता होती है, जिसमें से एक एक बंधन दे दिया है ना। उसके बाद मेरे पास हाइड्रोजन की संख्या कितना है, तो कहता है हाइड्रोजन जो है मेरे पास, है ना, 6 है। तो एक हाइड्रोजन इधर, दूसरा हाइड्रोजन इधर, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा। तो सब जगह देखिए सिग्मा आ गया। तो इसमें सिग्मा के अलावा और कोई आया नहीं है। तो देखिए क्या है, तो सिग्मा है, सिग्मा 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 और सिग्मा। इसमें सिग्मा की बात करें, सिग्मा की संख्या जो है आपके पास टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 7 सिग्मा हो गया, है ना। उसके बाद पाई की संख्या बात करें, पाई की संख्या, तो पाई की संख्या मेरे पास 0 है। तो इसका संकरण क्या हो जाएगा, तो संकरण हो जाएगा इसका sp3, है ना। इसका संकरण क्या हो जाएगा, sp3, याद रखिएगा, ठीक ना। इसके बाद अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसी तरह से बारी बारी से सब बनाया जाएगा। उसके बाद देखिए ध्यान से देखना है कि दूसरा बात क्या कहता है, कहता है कि यदि कार्बन परमाणु में 2 पाई हो। क्या बोल रहा कि जब कार्बन, है ना, कार्बन परमाणु है ना, कार्बन परमाणु में पाई की संख्या 2 हो,
तो उसका उसका संकरण है ना sp2 होगा, है ना। क्या बोला, जब कार्बन परमाणु में, है ना, ध्यान समझिएगा, जब कार्बन परमाणु में पाई की संख्या 2 है तो उसका संकरण sp2 होगा। जैसे ध्यान से समझिएगा, क्या कहता है, जैसे में कहता है, जैसे में देखो C2H 2 दूनी 4। अब ध्यान से देखना, कार्बन कितने हो गया, तो इसका नाम हो गया क्या, अगर नाम बोले तो एथीन, इसका नाम हो गया एथीन, है ना। तो कार्बन, इसको देखिएगा, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, तो कार्बन 2 गो है, कार्बन 2 गो दे दिए, ठीक है ना। दोनों कार्बन के बीच द्वि बंधन है, दोनों कार्बन के बीच द्वि बंधन दे देते हैं, दोनों कार्बन के बीच द्वि बंधन। अब इस दोनों कार्बन के पास जो बचा है, इधर बचा बंधन, इधर बचा, इस पे बस इधर टोटल मेरे पास हाइड्रोजन की जो संख्या है, हाइड्रोजन की संख्या वह 4 है। तो एक हाइड्रोजन इधर और दूसरा हाइड्रोजन इधर, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो कहता है इसमें पाई की संख्या कितना है, तो यहाँ पे पाई है, सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा है। तो इसमें कुल पाई की संख्या बात करें कि कुल पाई की संख्या कितना आ गया, है ना। तो ध्यान से देखिएगा कि कुल पाई की संख्या क्या है। तो पाई की संख्या आपका 1 है। जब पाई की संख्या 1 होता है तो उसका संकरण जो आपका है कि sp आ जाएगा, संकरण sp2 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, इस तरह से बारी बारी से क्वेश्चन बनते चल जाएगा, है ना। अगर इसी में से आप खुद से ट्राई कीजिएगा, हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर मेरे पास दूसरा है, कहता है C3H6, या तीसरा क्वेश्चन बनाइएगा C4 4 दूनी 8 कर दीजिए, इसका ई दुगना हो जाएगा, ठीक है ना, 8 कर दीजिएगा। या फिर चौथा क्वेश्चन C5IH 5 दूनी 10 कर, इसका संक्रमण क्या होगा, है ना। तो इसके संकरण थोड़ा सा अलग अलग हो जाएगा, है ना। तो जैसे देखो कैसे अलग होता है, सब कार्बन का अलग अलग हो जाएगा यहाँ पे। तो मैंने बता देता हूँ कि इस कार्बन से निकाल के तीसरे वाले कार्बन से, है ना। तो कार्बन मेरे पास 3 गो है, 3 कार्बन इसी तरह सबको एगो डबल बंधन से जोड़ दीजिए और बाकी सबको सिंगल बंधन से। इसमें बंधन की संख्या 3, इसमें बंधन की संख्या 1 लगेगा और इसमें 2 लगेगा। सब जगह क्या जुड़ जाएगा, तो सब जगह हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा। यहाँ भी हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, है ना। अब देखिए ध्यान से समझिए, अब यहाँ से समझने वाली बात आ गया है कि इसमें जो पाई की संख्या है ना, तो इसमें पाई एगो है, बाकी सब जगह सिग्मा है। तो कार्बन नाम देते हैं, C1 पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन है ना। तो हमसे आपसे पूछा जाएगा, है ना, कि ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि इसमें जो है ना, पहला C1 कार्बन, C1 में C1 का पहला कार्बन यानी C1 में पाई की संख्या तो 1 हो जाएगा। तो इसका संकरण कितना हो जाएगा, है ना। तो इसका संकरण कितना हो जाएगा, तो देखिए, तो संकरण इसका निकाल रहे हैं, तो संकरण इसका हो जाएगा sp2। क्योंकि पाई की संख्या 1 दे दिया है। उसके बाद दूसरे कार्बन के लिए देखो निकाल रहे हैं, इसके लिए निकाल रहे हैं। तो दूसरे कार्बन में पाई की संख्या जो है
इसमें भी एक के होगा। तो ई जो है ई कार्बन के लिए भी है और ई पाई ई कार्बन के लिए, दोनों के लिए। तो इसका संकरण आपका हो जाएगा संकरण sp2 sp2 है ना, संकरण हो जाएगा sp2। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। इसी में कहता है कि तीसरा क्वेश्चन कि C3 है ना में पाई की संख्या पूछेगा तो बोलिएगा कितना हो जाएगा। पाई की संख्या आपका 0, पाई की संख्या 0। जब पाई की संख्या 0 होगा तो इसका संकरण क्या होगा, तो इसका संकरण जो हो जाएगा संकरण sp3 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो भी कार्बन है, यहाँ पे जो भी इसका कार्बन है, तो कार्बन जैसे ये हो गया या ई हो गया ई, तो सबका अलग अलग संक्रमण निकला। तो यही पूछता है कि कार्बन परमाणु का जो संकरण होता है वो क्या है ना। चलिए ध्यान देखिएगा अगला। तो क्वेश्चन नंबर अगला की ओर चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। तो कहता है ध्यान से नंबर 3 है ना कि जब कार्बन परमाणु है ना, कार्बन परमाणु है ना, जब कार्बन परमाणु में पाई की संख्या 2 हो तो उसका संकरण sp होगा है ना। अगर पाई की संख्या 2 हो जाएगा तो उसका संकरण क्या होगा, तो जैसे है ना। तो जैसे देखिए में क्या है, अतः जैसे में कि एल्काइन समूह का जितने भी यौगिक होगा सब में ट्रिपल बंधन आएगा। तो त्रिबंधन का देखिएगा ध्यान से क्या है त्रिबंधन में है ना। तो त्रिबंधन जो होता है उसमें बता देना चाहता हूँ कि एक सिग्मा और 2 पाई होता है, एक सिग्मा और 2 पाई। तो अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन आपका है कि C2H2 यानी कि एसिटिलीन, C2H2 को क्या बोलते हैं, एसिटिलीन, ठीक है ना। तो पहले कार्बन को 2 कार्बन है, 2 कार्बन को दे दीजिए और इसमें क्या दे देना है, ट्रिपल बंधन देना है दोनों कार्बन के बीच। एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। तो 1 पाई 2 पाई और बीच में एक सिग्मा। जब पहले यानी C1 हो गया, C2 हो गया, तो पहले कार्बन के बीच है ना। तो यहाँ से C1 जो है ध्यान दीजिएगा कि तो C1 है ना, C1 में जो C1 में पाई की संख्या जो है 2 है, तो इसका संकरण हो जाएगा, संकरण आपके आ जाएगा sp है ना। फिर C2 में जो एक पाई की संख्या है वो 2 है, तो इसका भी संकरण हो जाएगा sp, इसका भी संकरण क्या हो जाएगा sp, याद रहे है ना। चलिए इतना